दोस्तों इस बार की जो मेरी YouTube पेमेंट है वो खुद YouTube खा गया है। यहाँ पर मेरे पास में एक मेल आई थी 21 तारीख को जो आपकी पेमेंट है वो यहाँ से रिलीज़ कर दी गई है और यहाँ पर मेरे एडसेंस अकाउंट से जो मेरा डॉलर है वो भी यहाँ पर कट हो चुका है। लेकिन आज है 2 फरवरी, अभी तक जो मेरी पेमेंट है वो रिसीव नहीं हुई है। भाई 10 से 12 दिन हो गया, इतने टाइम में तो आ जाती है। और ये सिर्फ मेरे साथ में नहीं, बहुत लोगों के साथ में हुआ है। लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि भाई मेरी पेमेंट है वो कट हो गई है, लेकिन अभी तक जो मेरे बैंक अकाउंट में है वो रिसीव नहीं हुई है। मैं बैंक जाके भी कंफर्म कर लिया हूँ, लेकिन अभी तक जो मेरा पैसा है वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं अब करूँगा क्या, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने ढूंढ लिया है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। और ये सिर्फ मेरे साथ में नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है और वो हर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आप लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो फिर भी हमको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आगे आप लोग फ्यूचर में कभी भी पैसा कमाओगे तो आपके साथ में ऐसा हो सकता है। तो आपकी जो पूरी मेहनत होगी, आप लोग मेहनत करके पैसा कमाओगे, लेकिन उसके बाद में फिर भी हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो देखना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, और भाई अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जब आपके यहाँ पर $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में महीने के 21 तारीख को जो आपकी पेमेंट है वो आपके एडसेंस अकाउंट से रिलीज कर दी जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर जो मेरी पेमेंट थी वो यहाँ पर रिलीज हो गई थी। यहाँ पर मेरे पास में 21 तारीख को एक मेल भी आया था कि यहाँ पर जो आपकी पेमेंट है $102 की वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। और अब जो मेरा पैसा है वो यहाँ पर एडसेंस अकाउंट से कट भी हो गया है, लेकिन अभी तक जो मेरी पेमेंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुई है। 10 से 12 दिन हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में एक मैसेज आया है बैंक की तरफ से, जो कि यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा आपका जो भी बैंक का नेम होगा वो लिखा होगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको साइड में लगा दूंगा। एंड इसमें लिखा है कि आपके जो US डॉलर थे, जैसे कि यहाँ पर मेरे थे $102.65, वो आपकी जो बैंक है वो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो गए हैं। लेकिन अभी जो आपकी मेन बैंक है उसमें रिसीव नहीं हुआ है। आपके बैंक की जो मेन ब्रांच है उसमें पैसा आ गया है डॉलर के रूप में, लेकिन उसको INR में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फेमा गाइडलाइन की तरफ से यहाँ पर हमको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो आपकी पेमेंट है वो आपकी रिसीव होगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आपकी जो पेमेंट है वो रिसीव तो हो गई है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो फेमा की गाइडलाइंस है उसमें हमको एक एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो हमको कैसे करना है वो भी मैं हमको आगे बता दूंगा। एंड इसके बाद में अगर आपके पास में ऐसा मेल आया है तो हमको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जो पैसा है वो ईजिली आ जाएगा। यहाँ पर जब मेरे पास में ये मैसेज आया था तो उसके बाद में मैं बैंक गया था और वहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से बात किया और फिर उन्होंने मेरे को बता दिया है कि इसका क्या सिस्टम है और कैसे पैसा आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर अब आपके पास में ऐसा मैसेज आता है तो हमको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये मैसेज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखो, जब आप लोग YouTube से पैसा कमाओगे तो वहाँ पर डॉलर के रूप में आपका जो पैसा होता है वो इंडिया में आता है। आप लोग किसी भी कंट्री में हो, आपकी कंट्री में पैसा आएगा। तो यहाँ पर मैं हूँ इंडिया से, तो यहाँ पर जो US डॉलर है वो कन्वर्ट होकर के INR में मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो जाएगा। लेकिन अभी जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अभी जैसे कि बहुत सारे रूल आ गए हैं कि आप लोग कोई भी गैमलिंग के जो एप्लीकेशन है उसका जो पैसा है वो आप लोग अपने बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं कर पाओगे। और इसीलिए ये जो फेमा गाइडलाइंस है ये यहाँ पर, जैसे कि अगर आप लोग कोई किसी भी अदर कंट्री में पैसा इंडिया में मंगाओगे तो उसका क्या होता है वो पहले चेक करेगी कि भाई आपका जो पैसा है वो कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है, वाइट मनी होना चाहिए। यानी कि आप लोग किसी भी गलत तरीके से किसी भी गैमलिंग एप्लीकेशन के जरिए पैसा तो यानी कि रिसीव नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करता है। पहले क्या होता था कि अगर आपका $1000 के ऊपर होते थे तो यहाँ पर फेमा का जो गाइडलाइंस है वो आपके डॉलर को चेक करती थी। लेकिन अभी क्या है, अगर आपके $100 भी हैं फिर भी यहाँ पर चेकिंग की जाएगी। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमको एक फॉर्म फिल करने को बताया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग कर पाओगे। उसमें हमको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं हमको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग फॉर्म भी फिल कर पाओगे। वहाँ पर हमको आपकी जो सारी डिटेल होंगी वो हमको भर देना है, लेकिन ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फॉर्म में होता क्या है, फॉर्म में हमको ये बताना पड़ेगा कि आपने पहले जो पेमेंट रिसीव किया है, अगर आप लोग पहली बार करोगे तो वहाँ पर जो आपकी डिटेल है वो हमको भरना पड़ेगा। और जैसे कि अगर आप लोग एक बार कर चुके हो तो वहाँ पर जो आपकी KYC होगी वो
हमको कंप्लीट करना पड़ेगा कि भाई आप ही हो जो आप पेमेंट रिसीव करोगे, कहीं कोई दूसरा बंदा तो नहीं है। तो यही जो गाइडलाइंस है वो इंडिया में लागू हुई हैं। पहले ये $1000 पे थी, लेकिन अभी ये $100 पे हो चुकी हैं। लेकिन अगर आपके पास में ये प्रॉब्लम आई है तो भाई हमको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन अभी जो मेरी पेमेंट है वो रिसीव नहीं हुई है, हालांकि आगे हो जाएगी। तो आपके साथ में अगर ऐसा हुआ तो आप लोग टेंशन मत लो। एंड आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।